सो नेक्स्ट टॉपिक इज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो फिर पेपर 3 का पार्ट है आपका इकोनॉमी भी डाल सकते हो, ठीक है, न्यू टेक मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर आप साइंस एंड टेक में भी डाल सकते हो। तो हुआ क्या कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज किया कि एक पोस्ट ऑफिस जो है वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसको जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज किया, समझे, दैट वाज द न्यूज। तो हम पढ़ते हैं कि 3D टेक्नोलॉजी क्या है। ये क्या है कि न्यू टेक है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देखो, देयर वाज ट्रेडिशनल मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, तो जिसको हम स्टैंडर्ड मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं। उससे ये जो 3D टेक्नोलॉजी है वो अलग है। 3D टेक्नोलॉजी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं। एडिक्टिव नहीं, एडिटिव, ये इसमें कोई एडिक्शन नहीं होता, एडिशन होता है, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं। जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरीके से होती है? वो होती है सब्सट्रैक्शन से, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मान लीजिए चेयर बनाई है। चेयर कैसे बनेगी? आपने कोई बड़ा पीस लिया प्लास्टिक का, ठीक है, उसको आपने कट किया और चेयर बन गई, है ना। तो वो क्या है? सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने कोई बिग पीस ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उसको आपने तराशा और आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया, समझे। और बाकी दूसरे मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन से हैं इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग? एक आ जाता है मोल्डिंग भी आ जाता है इसमें, कि आपने कोई रॉ मटेरियल लिया, उसकी बस शेप चेंज कर दी आपने, काइंड ऑफ जैसे आप जी की अर्दन पॉट बना लेते हो, मटका बना लेते हो ना, वो क्या है? यू आर मेकिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग, ठीक है। या एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा ज्वाइनिंग भी, कि डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स को जो है आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इधर सब्सट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, या मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, या ज्वाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। 3D टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि सपोज लाइक ये काइंड ऑफ जग टाइप सा स्ट्रक्चर है ना, इसको बनाना है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या करेगा कि आप एक बड़ा पीस लो, उसी को थोड़ा काटो, उसी को थोड़ा मोल्ड करो, ठीक है, उसी में कोई एडिशनल कंपोनेंट आपको अटैच करना तो अटैच कर दो, ज्वाइन कर दो, और उस तरीके से बनाओ। लेकिन 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ये जो प्रिंटर है, इसमें आप एक डिज़ाइन डाल दोगे इसका, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में आप डिज़ाइन डाल दोगे, उस डिज़ाइन के बेसिस पे ये जो है बेसिकली इस प्रोडक्ट को बनाएगा। और उसमें क्या है कि लेयर पे लेयर ऐड की जाएगी, लेयर पे लेयर ऐड करते करते जो है ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान क्या हो रहा था? वेस्ट बहुत ज्यादा जा रही है ना। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट नहीं होती कुछ भी, देयर इज वेरी मिनिमल वेस्टेज इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D टेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसको 3D प्रिंटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या है कि जो ये लेयर्स आप ऐड कर रहे हो ये 2D में है, ठीक है। आपने इन लेयर्स, ये जो लेयर्स हैं वो तो 2D हैं, लेकिन आपने इसको जब ऐड किया तो वो एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज 3D प्रिंटिंग। समझ पा रहे हो आप डिफरेंस सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में? क्लियर? तो यहाँ पे पहले आपको एक उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा डिजिटली कंप्यूटर में। उस डिजाइन को आप इस मशीन में फीड करो और उस डिजाइन के बेस पे ये मशीन जो है प्रोडक्ट बना के आपको दे देगी। अब सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या बना सकती है, बल्कि क्वेश्चन को हमें रीफ्रेज करना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या नहीं बना सकती। ये सब कुछ बना सकती है। आपके कपड़े बना सकती है, आपके जूते बना सकती है, ठीक है, आपके स्पेक्टिकल्स बना सकती है, घड़ियां बना सकती है, चेयर्स बना सकती है, मतलब फर्नीचर बना सकती है,
आप एसी दिख रहे हो रूम में, एसी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बना सकती है, हवाई जहाज के कंपोनेंट्स बना सकती है, डिफेंस इक्विपमेंट्स के कंपोनेंट्स बना सकती है। ये छोड़ो कि आपके अंदर मुझे दिल दिख रहा है, वो भी बना सकती है, आंखें दिख रही है वो भी बना सकती है, लीवर भी बना सकती है, किडनी भी बना सकती है ये। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि आप इसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, प्लास्टिक कर रहे हो, मेटल कर रहे हो, या बायो मटेरियल्स यूज कर रहे हो, उसी की बेसिस पे बना सकती है। घर बना सकती है ये, कार बना सकती है ये, ठीक है, रोबोट्स बना सकती है, स्टैचूज बना सकती है, सो एनीथिंग इट कैन मेक। तो देखो ये आर्टिफिशियल हर्ट तक बना सकती है, समझे? सो एनीथिंग इट कैन मेक, एनीथिंग। क्लियर? तो इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? एक तो यही कि वेस्टेज सबसे कम करती है, दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी? जो प्रोटोटाइप्स हैं, है ना, जो प्रोटोटाइप बनाना है आपको, मतलब कोई सैंपल बनाना है ना, उसको बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। कि मान लीजिए आपने कोई नई कार का डिजाइन सोचा, अब एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से जाओगे तो आपको वही सब्सट्रैक्शन, मोल्डिंग या एडिशन, सॉरी जॉइनिंग एक्सेट्रा करना पड़ेगा। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आप बस डिजाइन बनाओ, मशीन में फीड करो और वो आपको वैसी कार बना के दे देगी। तो जो प्रोटोटाइप है, जो सैंपल्स हैं, वो बहुत फास्टली बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें सब प्रोसेस ऑटोमेशन है। आपकी मेहनत कहां पे लगेगी? सिर्फ और सिर्फ डिजाइन में। एक बार आपने डिजाइन बना दिया, फीड कर दिया, उसके बाद मशीन सारा प्रोडक्ट अपने आप बनाएगी। ठीक है, कोई वेल्डिंग वुल्डिंग आपको नहीं करनी, कोई आपको मोल्डिंग शोल्डिंग कुछ नहीं करना, सब मशीन अपने आप करेगी। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है? कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन। अब सपोज आपका फ्लैट फुट है ना, क्योंकि होते ना फ्लैट फुट, चपटे पैर होते हैं, वैसे पैर की शेप कैसी होती है आपकी? काइंड ऑफ इस तरीके से होती है ना, यहाँ पे एक बेंड होता है। लेकिन फ्लैट फुट वालों का क्या होता है कि जो फुट है वो पूरा फ्लैट होता है। अब उनके लिए जूते नहीं है मार्केट में, दे फील हाईली अनकंफर्टेबल विद द शूज विच आर बीइंग मेड फॉर नॉर्मल फुट पीपल। तो आप उनके पैर के हिसाब से जूता बना सकते हो। आप एथलीट हो, आपके पैर के साइज शेप के हिसाब से जूता बन जाएगा। समझे? तो इसमें मास कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। आपके बॉडी शेप के हिसाब से क्लोथ्स बन रहे हैं, आपके बॉडी शेप साइज एक्सेट्रा के हिसाब से कार बन रही है। क्या बोलते हैं ना, कार ले लिया आपने, लेग रूम नहीं होता उसके अंदर, छोटा, ये ज्यादा होता है कम होता है ना? तो आपके बॉडी साइज के हिसाब से जो है सपोज कार का साइज डिटरमिन किया जा रहा है थ्रू दिस 3D टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन पॉसिबल है कि आपके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। समझे? इसको आप किसी भी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हो, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में। ठीक है, हेल्थ केयर में तो आप देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो, पूरी की पूरी कार बना सकते हो आप इससे। ठीक है, लोकोमोटिव इंडस्ट्री में, एविएशन में, एंड सो ऑन। इसमें आप जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है दुबई में, तो घर बनाए जा रहे हैं इससे, यूरोप में भी बनाए जा रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंगल फ्लोर आप स्कूल, वेयर हाउस, अकोमोडेशन, विला कुछ भी बना सकते हो इससे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि रिलेटिवली इजी है टू ऑपरेट दिस मशीन। ठीक है, और जो आप कोई नया डिजाइन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उसमें कम से कम टाइम लगेगा, कम से कम कॉस्ट लगेगी। एडवांस हेल्थ केयर कल को पॉसिबल है कि बायो रॉ मटेरियल्स आप डाल रहे हो जिससे आप आर्टिफिशियल किडनी, हार्ट एक्सेट्रा बना रहे हो। ठीक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है क्योंकि मटेरियल वेस्टेज कम से कम होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और प्रोटोटाइपिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। कई बार ये फाइनल प्रोडक्ट उतना एक्यूरेट नहीं बनता जितना बनना चाहिए। अभी भी इस मशीन में जो है
थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसीज देखने को मिली है। सेकंड है कॉपीराइट इश्यूज, कि आपने नेट पे कोई डिजाइन दिया, देखा, उसी को आपने जो है अपनी 3D प्रिंटिंग से बना दिया, तो डिजाइन यहाँ पे चोरी हो सकते हैं, है ना। कि सपोज एप्पल है ना, मान लीजिए एप्पल अपने बॉक्स में चार्जर नहीं देती, तो हमने 3D प्रिंटिंग से बना लिया, एप्पल का चार्जर का डिजाइन लिया, उसको बना दिया, है ना। एप्पल क्या है कि अपने प्रोडक्ट्स का रिपेयर नहीं करती, जब तक गारंटी है जब तक रिप्लेस करेगी बस, जैसी वारंटी ओवर हुई कोई उसकी रिपेयरिंग नहीं, उसे कंपोनेंट्स प्रोवाइड नहीं करती ओपन मार्केट में, ठीक है। तो आप उसके डिजाइन लेके ऑनलाइन जो है 3D प्रिंटिंग से उसके कंपोनेंट्स बना सकते हो। सपोज आपके मोबाइल की स्क्रीन नहीं मिल रही, आपने 3D प्रिंटिंग से स्क्रीन बना ली, या मदरबोर्ड बना लिया उसका, या चिपसेट बना ली, जो भी है, तो ये इश्यूज आ सकते हैं कल को। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हो जाएंगी, बिकॉज सारा प्रोसेस क्या होगा, ऑटोमोटिव ऑटोमेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जॉब्स भी कम हो जाएंगी। उसके बाद जो इनका बिल्ड साइज है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अभी भी ये जो है लार्ज साइज जो है प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, कि अभी ये घर तो बना देगी लेकिन सिंगल फ्लोर ही बना पाएगी, मल्टी स्टोरी घर नहीं बना पाएगी, ठीक है। उसके बाद मास प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, कि जो ट्रेडिशनल मशीन्स है, सपोज उसमें आप टी शर्ट्स बना रहे हो, तो वो लाखों टी शर्ट आपको बना के दे देगी, बट ये अगर आप 3D टेक्नोलॉजी से बना रहे हो तो वो लाखों टी शर्ट्स बनाने में आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, तो मास प्रोडक्शन इस पे पॉसिबल नहीं है। कस्टमाइजेबल प्रोडक्शन पॉसिबल है, समझे। सपोज आप क्या है कि मान लीजिए इस मोबाइल का बैक कवर है, आप ट्रेडिशनल मेथड से सेम कलर का सेम साइज का जो आप बैक कवर बनाना है वो आप लाखों करोड़ों यूनिट्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन 3D टेक्नोलॉजी से क्या है कि कस्टमाइजेबल आप बना सकते हो, कि आपके फोन के हिसाब से आपको उसमें कौन सी पिक्चर लगवानी है, कौन सा डिजाइन डलवाना है, ठीक है, वो सब करवा सकते हो आप थ्रू 3D टेक्नोलॉजी। तो यहां से बात आपको समझ आई, ट्रेडिशनल मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में मास प्रोडक्शन पॉसिबल होती है, और 3D टेक्नोलॉजी में मास कस्टमाइजेशन पॉसिबल होती है, समझे। सेम प्रोडक्ट जो है आप रिपीट प्रोडक्शन में नहीं बना सकते, समझे, अगर बनाओगे तो महंगा पड़ेगा। बाकी इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो इंडिया चाहती है कि वो इस टेक्निक को अडॉप्ट करे और इसमें पार्टिसिपेंट रहे, ये ना हो कि वेस्ट इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे और हम वेस्ट से मांगे कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी दे दो, ऐसा ना हो। हम इसमें पार्टिसिपेट करें, हम खुद बनाएं ये टेक्नोलॉजी, बल्कि लीड करें, बल्कि दूसरे कंट्रीज को दें कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, तुम भी लो, तुम भी यूज करो। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में क्या है कि जितनी भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल मार्केट होगा उसमें 5% शेयर इंडिया को, यानी 5% 3D मशीन जो है इंडिया में बने। इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि जो मशीन है काफी महंगी आती हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट मशीन आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन से आप हार्ट भी बना सकते हो, एक ही मशीन से आप जो है कार भी बना सकते हो, घर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इन सब के लिए अलग अलग मशीन आती हैं, समझे। तो और वो मशीन असेंबल करना, ठीक है, दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, क्लियर है। तो हम चाहते हैं कि 5% हमारा शेयर हो, और हम 100 न्यू स्टार्टअप्स इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को जो है प्रमोट करें, ठीक है। 10 एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो, लाइक हेल्थ केयर, एविएशन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा, वहां पे इसकी एप्लीकेशंस हो। 1 लाख न्यू स्किल्ड मैन पावर हम जो है ट्रेन करें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, 500 से ज्यादा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स हो, एंड 50 इंडियन एएम टेक्नोलॉजीज हो। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर। ये फैक्ट्स आप याद रखने की जरूरत नहीं है कि 5%, 100 वगैरह, बस आप इतना याद रखो कि गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेगी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड लेबर को प्रमोट करेगी, ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी, और मल्टीपल सेक्टर्स में इसकी एप्लीकेशन को प्रमोट करेगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस जनरल पॉइंट्स याद रखो, ठीक है। तो ये फिगर्स आपको याद रखनी जरूरत नहीं है, याद रहेंगी भी नहीं, क्लियर। और वे हेड यही है कि ये फ्यूचर है मैन्युफैक्चरिंग का, और इस टेक्नोलॉजी को हम जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उतना हमारे लिए फायदा रहेगा, ठीक है।
और 3D प्रिंटिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका प्रीलिम्स में, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, और सेम जो है उस पर मेंस में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपसे सीधा पूछा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग या डिसएडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग, या फिर आपसे पूछा जाता है कि किन सेक्टर्स में इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, या 3D टेक्नोलॉजी होती क्या है, या ट्रेडिशनल मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से कैसे डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इन टॉपिक्स पे यूपीएससी ज्यादा पूछती है, समझे, ये जो नए से टॉपिक होते हैं ना, उन पे ज्यादा यूपीएससी पूछती है इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस।